Good morning, all of you. Welcome to all of you. Today we discuss about the second physical features of our India, that is the northern plain. The previous class I already explained about the Himalaya mountain, the origin of Himalaya mountain, the division of Himalaya mountain, and the importance of Himalaya mountain. But now I explain about the great northern plain. Listen, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में आपको फर्स्ट फिजिकल फीचर्स हिमालय माउंटेन के बारे में मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। हिमालय माउंटेन लोकेशन नॉर्दर्न साइड में है, जस्ट इंडिया की नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक पूरा एरिया हिमालय माउंटेन से, ये पूरा एरिया हिमालय माउंटेन से लोकेटेड है, ये पूरा एरिया। उसके जस्ट साउथ में ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये है आपका नॉर्दर्न प्लेन। सो नॉर्दर्न प्लेन इज लोकेटेड साउथ ऑफ द हिमालय माउंटेन। क्लियर है सबको? नॉर्दर्न प्लेन साउथ ऑफ द हिमालय माउंटेन की जस्ट साउथ में लोकेटेड है। नेक्स्ट ये देखो, नॉर्दर्न प्लेन हम लोग लोकेशन और प्रॉपरली देखें तो नॉर्दर्न प्लेन ये जो कलर से दिख रहा है, ये नॉर्दर्न प्लेन है। ये नॉर्दर्न प्लेन आपका हिमालय माउंटेन के जस्ट साउथ में लोकेटेड है और हिमालय माउंटेन से ही ये नॉर्दर्न प्लेन ओरिजिन हुआ है। तो ये इस पिक्चर से आप लोगों को क्लियर है नॉर्दर्न प्लेन कैसे कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट, नॉर्दर्न प्लेन है क्या? नॉर्दर्न प्लेन कैसे ओरिजिन हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन का क्या इम्पोर्टेंस है, नॉर्दर्न प्लेन का क्या डिवीज़न है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडिया में ये जो फीचर्स है, ये फीचर्स में ये जो फीचर्स है नॉर्दर्न प्लेन, एक कौन सा किस लिए फेमस है और इसमें क्या मिलता है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंस है, सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। और एज फास्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन, व्हाट है नॉर्दर्न प्लेन? ये नॉर्दर्न प्लेन है क्या? नॉर्दर्न प्लेन देखो, द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम। देखो ऑलरेडी मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बोल चुका हूँ, हिमालय माउंटेन जो है वो एक सोर्स है पेरिनियल रिवर का, क्योंकि हिमालय माउंटेन हमेशा जो ग्लेशियर से कवर रहता है और ग्लेशियर हमेशा कवर रहने के कारण ग्लेशियर मेल्टिंग होके जो भी वाटर आता है उस वाटर से पेरिनियल रिवर ओरिजिन हुआ है। हिमालय माउंटेन से थ्री ग्रेट रिवर ओरिजिन हुआ है। फर्स्ट जो है इंदस, सेकंड गंगा, थर्ड ब्रह्मपुत्र। और ये इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है उस तीन रिवर के कारण ये नॉर्दर्न प्लेन ओरिजिन हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हिमालय माउंटेन है जिसके कारण ये नॉर्दर्न प्लेन ओरिजिन हुआ है, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ हिमालय। क्लियर है? एक्चुअली ये तीन ये प्लेन ओरिजिन कैसे हुआ? ये प्लेन ओरिजिन हुआ है, देखो कोई भी रिवर जब माउंटेन्स में ओरिजिन होता है, माउंटेन से ओरिजिन होने के बाद वो हमेशा स्लोप के हिसाब से, अर्थ सरफेस की स्लोप से हिसाब से हाई स्लोप से लो, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड की तरफ बहते हैं, मतलब ऊंचाई से नीचे नीचे की तरफ बहते हैं। जब बहना शुरू होता है, जब धीरे धीरे फ्लो होता है तो क्या करता है रिवर, थ्री वर्क करते हैं। फर्स्ट है इरोजन, सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड है डिपोजिशन। रिवर जब हाई ऑल्टीट्यूड से फ्लो होना शुरू होता है तब उस रिवर का बहुत तेज़ी से वो बहना शुरू होता है, बहुत तेज़ी से वो फ्लो होता है, तब वो रिवर क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से इरोजन करते हैं। ठीक है। इरोजन करने के कारण सामने में जो भी कुछ मटेरियल आता है वो सबको इरोडेट करके अपने साथ इरोडेट करते हैं। ये है रिवर का फर्स्ट वर्क, इरोजन। इरोडेट करने के बाद वो मटेरियल क्या करते हैं, अपने साथ लेके आते हैं,
अपने साथ रिवर अपने साथ लेके आते हैं, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद रिवर क्या करता है, जब माउंटेन एरिया ख़त्म हो जाता है, जब रिवर माउंटेन एरिया छोड़ के प्लेन एरिया में आ जाते हैं, तब क्या करते हैं प्लेन एरिया में रिवर उतना स्लोप नहीं, रिवर में उतना फ्लो नहीं रहता है, रिवर में उतना एनर्जी नहीं रहता है, तब रिवर अपने साथ जो भी मटेरियल्स लेके आते हैं उस माउंटेन एरिया की जस्ट लास्ट में उसको स्टोर करना शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं डिपोजिशन। और ये जो प्लेन ओरिजिन हुआ है, ये इस तीन रिवर सिस्टम इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये तीन रिवर की डिपोजिशनल वार के कारण ही ओरिजिन हुआ है। इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हिमालय माउंटेन एक रीज़न है, हिमालय माउंटेन के कारण ही नॉर्दर्न प्लेन ओरिजिन हुआ है। क्लियर हुआ मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, द डिपोजिशन ऑफ alluvial in a vast basin lying on the foothill of the Himalaya over million of the years from this fertile plain। देखो, ये जो नॉर्दर्न प्लेन ओरिजिन हुआ है, ये एलुवियल सॉइल से ओरिजिन हुआ है, क्योंकि ये रिवर की डिपोजिशनल वार के कारण ओरिजिन हुआ है, इसलिए एलुवियल सॉइल के कारण ओरिजिन हुआ है। और सिर्फ एक आध साल में नहीं, कई साल, कई मिलियन साल ये डिपोजिशनल वार्क होते होते, ये तीन रिवर सिस्टम की डिपोजिशनल वार्क होते होते ये प्लेन ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये रिवर की फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इस प्लेन की फॉर्मेशन कैसे हुआ है। द वास्ट नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वार्क ऑफ इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर। इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करें तो क्या होगा कि ये जो इतना बड़ा नॉर्दर्न प्लेन है, ये ओरिजिन हुआ है इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर की डिपोजिशनल वार के कारण। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन की एक्सटेंशन क्या है इसका, तो हम लोग लोकेशन पढ़ लिए। एक्सटेंशन क्या है, नॉर्दर्न प्लेन जो एक्सटेंशन है 2500 किलोमीटर लॉन्ग है। इसके अलावा इसका जो विथ है 250 किलोमीटर टू 350 किलोमीटर इसका विथ है। देखो, इसका मतलब 2500 जो है, इसका 2500 किलोमीटर लेंथ इसका लंबाई है, और उसका जो चौड़ाई है 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक इसका चौड़ाई है। और इसका जो दो साइड में दो रिवर सिस्टम है, एक सतलुज ईस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड में सतलुज है, और ब्रह्मपुत्र है ईस्टर्न साइड में ब्रह्मपुत्र है, और वेस्टर्न साइड में है सतलुज। और इसका जो स्प्रेड है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका स्प्रेड है, मतलब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया से ये पूरा स्प्रेड है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है, देखो, इट इज मेड अप टू द एलुवियल ब्रॉट डाउन ऑफ डिपोजिशनल बाय द इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि ये जो प्लेन ओरिजिन हुआ है, ये डिपोजिशनल वार के कारण ओरिजिन हुआ है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर और इसके ट्रिब्यूटरी रिवर से। नेक्स्ट है डिवीजन सेक्शन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, मतलब डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के हम लोग डिवीजन देखें तो नॉर्दर्न प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नॉर्दर्न प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है इंदस प्लेन, जिसको हम लोग पंजाब प्लेन के नाम पे जानते हैं। सेकंड है गंगा प्लेन। थर्ड है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, फर्स्ट है इंदस प्लेन, जिसको हम लोग पंजाब प्लेन के नाम पे जानते हैं। सेकंड है गंगा प्लेन। थर्ड है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो फर्स्ट जो है इंदस प्लेन, देखो, इंदस प्लेन जो है ये ओरिजिन हुआ है, नाम से ही हम लोगों को याद रखना है, दिस प्लेन ओरिजिनेटेड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ इंदस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर। ये प्लेन इंदस प्लेन ओरिजिन हुआ है इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर की डिपोजिशनल वर्क के कारण। ठीक है, और ये
नॉर्दर्न प्लेन की सबसे वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है, नॉर्दर्न प्लेन की सबसे वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है। हम लोग इस फोटो में देखें तो नॉर्दर्न प्लेन की जो डिवीज़न और उस डिवीज़न की लोकेशन कहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जो है नंबर 1, पूरा जो एरिया है वो नॉर्दर्न प्लेन है। नॉर्दर्न प्लेन के 3 डिवीज़न है, फर्स्ट इंदस प्लेन, सेकंड गंगेटिक प्लेन, थर्ड जो है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन। देखो इंदस प्लेन का दूसरा नाम है पंजाब प्लेन, जो वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है, मिडिल में है गंगा प्लेन, थर्ड में है ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसका मतलब जो रिवर जहाँ पे लोकेटेड है उस रिवर के नाम के, उस रिवर की एरिया की नाम के हिसाब से ये पूरा एरिया उस प्लेन के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो है लिसन, इंदस प्लेन। इंदस प्लेन वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ऑलरेडी मैं इसका ओरिजिन भी बोल चुका हूँ कि इंदस प्लेन ओरिजिन हुआ है इंदस रिवर एंड डिपोजिशनल वार्क ऑफ इंदस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर। और ये जो है ये बहुत सारा इसका लार्ज पार्ट पाकिस्तान में लोकेटेड है और इसका कुछ हिस्सा पंजाब में लोकेटेड है। ठीक है, इंदस प्लेन की मैक्सिमम जो पार्ट है वो पाकिस्तान में लोकेटेड है और इसका कुछ हिस्सा इंडिया में लोकेटेड है, वो पंजाब में लोकेटेड है, इसलिए इसको इंडिया में पंजाब प्लेन के नाम पे जाना जाता है। ये इंदस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर जैसे झीलम, चेनाब, रवि, बीच, सतलुज, ये सब रिवर के द्वारा ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और ये जो प्लेन है ये क्या बोलते हैं पंजाब में ओरिजिन हो, पंजाब में ये स्पेशली यहाँ पे पंजाब में लोकेटेड है, इसलिए इसको पंजाब प्लेन, इंडिया में सिर्फ पंजाब में लोकेटेड है, इसलिए इसको पंजाब प्लेन के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, और कुछ जगह में इसको इंदस सतलुज प्लेन कहा जाता है, क्योंकि इंदस और इसकी रिवर सतलुज के द्वारा ओरिजिन हुआ है इंडिया में, तो इसके कारण एक इसको इंदस सतलुज प्लेन भी कहा जाता है। सेकेंड जो है गंगा प्लेन, सेम नाम से पता चलता है, गंगा प्लेन मतलब दिस प्लेन ओरिजिन बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर। मैं हिंदी में बोलता हूँ कि ये जो रिवर ये जो रिवर है ये प्लेन ओरिजिन हुआ है एक गंगा रिवर और डिपोजिशनल वर्क के कारण गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर जैसे यमुना, घरघरा, कोसी, ये सब गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर के द्वारा ओरिजिन हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो बीच मिडिल में जो लोकेटेड है ये है गंगा क्या बोलते हैं गंगा प्लेन या गंगेटिक प्लेन। ठीक है, पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर। बहुत ही इजी है, गंगा प्लेन मतलब गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर की डिपोजिशनल वर्क। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र, अब मैं आप लोगों को उस मैप में ही समझाया था कि 3 पार्ट जो है इंदस प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। सबसे ईस्टर्न साइड में नॉर्दर्न प्लेन की ये ब्रह्मपुत्र प्लेन लोकेटेड है। ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है, ब्रह्मपुत्र प्लेन ओरिजिन में बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र प्लेन ओरिजिन बाय द डिपोजिशनल वार्क ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर जैसे लोहित, दिबांग, सियांग, कामेंग, सुबनसिरी, ये सब डिसंग, ये सब प्लेन के द्वारा ओरिजिन हुआ है। और ये ब्रह्मपुत्र प्लेन की सबसे साउथ में एक डेल्टा फॉर्म हुआ है ये डिपोजिशनल वर्क के कारण, जिसका नाम है बहुत ही फेमस सुंदरबन। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ, किसी को डाउट होगा तो मैसेज में पूछ लेना। मैं और एक बार बता देता हूँ कि इन जो नॉर्दर्न प्लेन वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट जो है इंदस सतलुज प्लेन, सेकंड गंगेटिक प्लेन, थर्ड ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंदस सतलुज प्लेन ओरिजिन हुआ है इंदस और क्या बोलते हैं इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर की डिपोजिशनल वार के कारण ये मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान में लोकेटेड है और इंडिया में पंजाब में इसका कुछ पार्ट लोकेटेड है, इसलिए इसको पंजाब प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जो है गंगा प्लेन, ये गंगा रिवर की डिपोजिशनल वार के कारण ओरिजिन हुआ है, ये मिडिल में लोकेटेड है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन की डिपोजिशनल वार के कारण ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट
देखो नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, हम लोग इससे पहले नॉर्दर्न प्लेन का ओरिजिन डिवीजन पढ़ चुका हूँ। और नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन क्यों इम्पोर्टेंस है, देखो नॉर्दर्न प्लेन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एलुवियल सॉइल के द्वारा ओरिजिन हुआ है, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन बहुत फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए नॉर्दर्न प्लेन बहुत फेमस है। और नॉर्दर्न प्लेन में इंडिया में जो व्हीट राइस कल्टीवेशन नॉर्दर्न प्लेन में बहुत अच्छा होता है। और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होने के कारण इस एरिया में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है बहुत डेवलप्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पे पूरा साल भर वाटर का अवेलेबल रहता है, क्योंकि ये रिवर के पूरा रिवर के डिपोजिशनल वार के कारण ओरिजिन होता है। इसका मतलब यहाँ पे वाटर की बहुत अवेलेबल होता है, इसलिए एग्रीकल्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट, ये जो प्लेन होता है ये पूरा फ्लैट एरिया होता है, इसलिए यहाँ पे रोडवे या रेलवे एस्टेब्लिश में कोई दिक्कत नहीं होता है। नेक्स्ट, ये एरिया में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ओरिजिन होता है, जहाँ से इरिगेशन और पावर जनरेशन बहुत ही इजी होता है। मैं आप लोगों को और एक बार समझा देता हूँ नॉर्दर्न प्लेन क्यों इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन एलुवियल सॉइल से बनता है, जिसके कारण ये बहुत फर्टाइल होता है। सेकेंड है नॉर्दर्न प्लेन में पूरा पेरिनियल रिवर में नॉर्दर्न प्लेन के बीच से है, इसलिए यहाँ पे वाटर का भी कमी नहीं होता है। और सेकेंड है नेविगेशन, मतलब देखो रिवर एक होता है, रिवर के माध्यम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्टेट करने में बहुत इजी होता है। थर्ड, नॉर्दर्न प्लेन जो होता है, नॉर्दर्न प्लेन फ्लैट होने के कारण यहाँ पे रोडवे रेलवे एस्टेब्लिश कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी होता है। नेक्स्ट, फोर्थ, इरिगेशन फैसिलिटी जो होता है वो नॉर्दर्न प्लेन में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिवर होता है वो पेरिनियल रिवर होता है, इसलिए वाटर का कमी नहीं होता है। नेक्स्ट, फिफ्थ, यहाँ पे रिवर जो नॉर्दर्न प्लेन में वाटर का सप्लाई होने के कारण यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो इरिगेशन और पावर जनरेशन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, नॉर्दर्न प्लेन का तो हम लोग इतना पढ़ लिया, तो नॉर्दर्न प्लेन में और भी कुछ लैंडफॉर्म दिखाई देता है, वो क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन में और कुछ लैंडफॉर्म जो दिखाई देता है, वो फर्स्ट है भावर। नॉर्दर्न प्लेन में और कुछ लैंडफॉर्म दिखाई, भावर क्या होता है, एरिया छोड़ के रिवर नीचे आते हैं, नीचे आने के कारण रिवर अपने साथ जो भी बिग मटेरियल्स बड़ा पत्थर वगैरह लेके आते हैं वो स्टोर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, स्टोर करने के कारण एक ऐसा वैली बनता है जहाँ पे रिवर बहता है, लेकिन वो बड़ा पत्थर के बीच बीच से रिवर बहते हैं। ठीक है, वो देखने में देखो ऐसा लगता है ये बड़ा पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है बहते हैं, और 8 से 10 किलोमीटर लंबा ये एरिया है, इसको भाबर कहा जाता है। नेक्स्ट है भाबर के बाद तराई। तराई ये जो बेल्ट है ये भी जस्ट भावर के साउथ में लोकेटेड होता है, और ये नैरो बेल्ट ऑफ वेट सैम्पियर मार्सी रीजन होता है साउथ ऑफ भाबर बेल्ट। ये बहुत ही नैरो एरिया होता है और हमेशा वेट मतलब गीला रहता है, और ये भाबर की साउथ में लोकेटेड होता है। और ये एरिया दिस वाज ए थिकी forested region full of wildlife, but forest have been cleared for agricultural work। और ये ठीक फॉरेस्ट एरिया होता है, बट एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं फर्टाइल होने के कारण एग्रीकल्चर पर्पस में ये पूरा एरिया को क्लियर कर चुका है। नेक्स्ट है भांगर, जो एलुवियल सॉइल, देखो रिवर के डिपोजिशनल वार के कारण ये नॉर्दर्न प्लेन ओरिजिन होता है। ठीक है, इसका मतलब रिवर जो सॉइल डिपोजिट करते हैं, रिवर जो सॉइल जमा करते हैं, वो सॉइल कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिन पुराना सॉइल है, और कभी कभी होता है कि हमेशा न्यू एलुवियल सॉइल हर साल वहाँ पे जमा करते हैं। जो भी ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना हुआ प्लेन है उसको कहा जाता है भंगार। याद रहेगा, भंगार मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल मतलब ये लेस फर्टाइल होता है, और ये क्या बोलते हैं काकर एंड क्ले आर फाउंड इन दिस सॉइल। इसमें ज़्यादातर जो मिट्टी क्ले दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है खादार। खादार मतलब क्या होता है,
यंगर एलुवियल सॉइल, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हर साल यहाँ पे सॉइल जमा होता है, कभी कभी क्या होता है क्या बोलते हैं बहुत पुराना सॉइल रहता है। तो जो न्यू एलुवियल सॉइल जमा होता है, हर साल जमा होता है, उसको खादार कहा जाता है। और ये हमेशा नया हर साल इनमें जमा होता है, इसलिए बहुत फर्टाइल होता है। और ये क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल होने के कारण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चार पार्ट हम लोग चार चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि भाबर, तेराई, भांगर और खादार। ये चार जो पॉइंट है वो आप लोगों को इस चैप्टर में है। इसके अलावा हम लोग में और एक पॉइंट पढ़ेंगे दोआब। दोआब क्या होता है, दो रिवर के बीच में जो पोर्शन है उसको दोआब कहा जाता है। देखो, दो रिवर फ्लो उसके बीच में जो एरिया है उसको दोआब कहा जाता है। ये पंजाब जो एरिया है, पंजाब में ऐसा प्लेस दिखाई देता है कि पंजाब जो एरिया पंजाब जो है इन द सतलुज प्लेन या इंदस प्लेन में ऐसा दिखाई देता है फीचर्स, इसको दोआब कहा जाता है। दो रिवर के बीच में जो एरिया है, द एरिया बिटवीन इज कॉल्ड दोआब। नेक्स्ट, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। फर्स्ट में और एक बार मैं आप लोगों को याद दिला दे रहा हूँ क्या पढ़ा हूँ हम लोग इस चैप्टर में। फर्स्ट हम लोग नॉर्दर्न प्लेन की ओरिजिन, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, 3 रिवर के द्वारा ओरिजिन हुआ है। सेकंड, नॉर्दर्न रिवर की जो एक्सटेंशन हम लोग कितना लंबाई हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, और इस कितना विड्थ है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लंबाई है 2500, चौड़ाई है 250 किलोमीटर टू 350 किलोमीटर, और पूरा एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके अलावा हम लोग डिवीज़न पढ़े हैं नॉर्दर्न प्लेन की और इम्पोर्टेंस पढ़े हैं, ये सब एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट, नॉर्थ नेक्स्ट नॉर्दर्न प्लेन की और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, नॉर्दर्न प्लेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। इतना फर्टाइल लैंड होने के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इस एरिया में जितना भी पीपल होता है उसका 75% पीपल एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत डेवलप्ड है। सेकंड जो है, इस एरिया का जो पीपल होता है वो क्या बोलता है पीपल, मैक्सिमम पीपल 75% पीपल एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होता है। और इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। इस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हैवी होता है। इस एरिया का मैक्सिमम जो पीपल फार्मिंग एक्टिविटी के साथ जुड़ा रहता है। और पॉपुलेशन डेंसिटी, इस एरिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो बहुत हाई होता है। और बहुत हाई होता है। आप लोगों के बुक में एक विलेज के डिटेल्स दिया हुआ है, मीरपुर विलेज। एक्चुअली मीरपुर विलेज के बारे में आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक विलेज के बारे में दिया हुआ है। जैसे एक विलेज का क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर होता है विलेज में, पीपल पॉपुलेशन का जो क्या बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बारे में दिया हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ बोलने का है ही नहीं। आप लोग एक बार बुक देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो उसके मैं शॉर्ट में उसको बोल देता हूँ। मीरपुर विलेज एक ऐसा विलेज है जहाँ पे सेम पीपल एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। उस एरिया में पीपल जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और थर्ड ये है कि इस एरिया का पीपल का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग तरीके से है। जैसे कुछ पीपल का बहुत हैवी लैंड है, कुछ पीपल का मीडियम लैंड है, और जैसे हर गांव में होता है। और कुछ पीपल लैंडलेस है। जो लैंडलेस लेबर वो जिसका लैंड है उसके घर में काम करते हैं, यही दिया हुआ है। और इसके अलावा मीरपुर विलेज या नॉर्दर्न प्लेन में और कुछ ऑक्यूपेशन दिखाई देता है एग्रीकल्चर के अलावा, वो है डेयरिंग। और डेयरिंग दिखाई देता है। डेयरिंग मतलब आप लोगों को सबको पता है कि डेयरिंग मतलब कुछ पीपल क्या करते हैं, काऊ और वाफलो पालते हैं, जिससे
क्या बोलते हैं, मिल्क कलेक्ट करके मार्केट में सेल करते हैं। डेयरिंग एक ऑक्यूपेशन है। डेयरिंग के छोड़ के लेबर होता है कुछ ऑक्यूपेशन, कुछ हैंडक्राफ्ट बनाते हैं, ये सब के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वर्क करते हैं। ये सब वर्क मीरपुर विलेज की पीपल के द्वारा दिखाई देता है। तो आज हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पूरा डिटेल चर्चा किए हैं। नॉर्दर्न प्लेन की पूरा डिटेल हम लोग पढ़ लिए हैं। कुछ डाउट रहे तो इस चैप्टर में पूछ लेना। मैं और एक बार शॉर्ट में आपको पूरा नॉर्दर्न प्लेन बता देता हूँ। नॉर्दर्न प्लेन फर्स्ट हम लोग पढ़े थे। नॉर्दर्न प्लेन की लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन हम लोग क्या पढ़े? साउथ ऑफ हिमालय माउंटेन। नेक्स्ट नॉर्दर्न प्लेन की लोकेशन के बाद हम लोग पढ़े ओरिजिन। ओरिजिन में क्या है? नॉर्दर्न प्लेन ओरिजिनेटेड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ये है ओरिजिन। नेक्स्ट ओरिजिन के बाद है डिवीज़न। नॉर्दर्न प्लेन डिवीज़न डिवाइडेड है 3 पार्ट में, इंदस सतलुज प्लेन, गंगेटिक प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक। नेक्स्ट है इस इंदस सतलुज प्लेन। इंदस सतलुज प्लेन को दूसरा पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाता है। इसका मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान में है, इंडिया में कुछ पार्ट पंजाब में लोकेटेड है, इसलिए इसको पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाता है। ये ओरिजिन हुआ है इंदस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर की डिपोजिशनल वर्क के कारण। सेकेंड है गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक प्लेन ओरिजिन हुआ है गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर से। ये जस्ट जो 3 पार्ट में डिवाइड है, बीच में गंगेटिक प्लेन ओरिजिन लोकेटेड है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर से ओरिजिन हुआ है और ये सबसे ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। और इसके जो साउथ में जो ग्रेट प्लेन, इंडिया की सबसे बड़ा जो डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पे ओरिजिन दिखाई देता है। नेक्स्ट इसके अलावा इसका इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग पढ़े हैं। नॉर्दर्न प्लेन की इम्पोर्टेंस हम लोग क्या पढ़े? नॉर्दर्न प्लेन्स एलुवियल सॉइल से बनता है और सॉइल बहुत फर्टाइल है, इसके कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। सेकंड, नॉर्दर्न प्लेन के बीच में पेरिनियल रिवर दिखाई देता है, इसलिए नेविगेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ईजी होता है। थर्ड, नॉर्दर्न प्लेन फ्लड एरिया होता है, इसलिए रोडवे या रेलवे कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी होता है। देखो मैं आप लोगों को दिखाया था, ये है बहुत इजी होता है। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटी नॉर्दर्न प्लेन में बहुत इजी होता है और नॉर्दर्न प्लेन में बहुत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दिखाई देता है, जिससे इरिगेशन और पावर जनरेशन आसानी होता है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट हम लोग 5 टॉपिक के बारे में पढ़े। फर्स्ट है भावर हम लोग पढ़े, सेकंड है तराई, थर्ड है भांगर, फोर्थ है खादर। हम लोग ये दोनों को बहुत इजी तरीके से याद रखते हैं। भांगर मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल, खादर मतलब न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है। और दोआब मतलब 2 रिवर के बीच में जो एरिया है उसको दोआब कहा जाता है। ठीक। और लास्ट में हम लोग एक विलेज के बारे में पढ़े हैं, वो है मीरपुर विलेज। मीरपुर विलेज में एक विलेज में पीपल किस वार के ऊपर डिपेंड रहता है उसके बारे में दिया हुआ है। एग्रीकल्चरल वार के ऊपर डिपेंड रहता है और उस एरिया में जो 75% पीपल एग्रीकल्चर वार के ऊपर डिपेंड है। अलावा उस एरिया में और कुछ ऑक्यूपेशन दिखाई देता है। कुछ पीपल कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, कुछ पीपल डेयरिंग का वर्क करते हैं, कुछ पीपल हैंडक्राफ्ट का वर्क करते हैं। और यही होता है इस एरिया में मेन जो वर्क। और इस एरिया में देखो गांव में जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ट्रैक्टर, जीप, ये सब के द्वारा। तो ये आज आप लोगों का मेन चैप्टर नॉर्दर्न प्लेन कंप्लीट हो गया है। और इसके हम लोग मैं कुछ होमवर्क दूंगा, वो आप लोग को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके सबमिट। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास।